बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। We were studying chapter number 10, acid, bases and salts, and our today's topic is general properties of bases, uses of bases plus test yourself 10.2, which is on page number 29 till page number 31 of your textbook. Previously, we studied the general properties of acids and uses of acids. I hope you have understood that lecture well. So let's move toward our today's topic, which is the general properties of bases. Before going toward that, we have a yellow box before this topic. इसमें डिफरेंट नेचुरली अकरिंग एसिड्स के नेम और उनके सोर्स आपको दिए गए हैं। इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क कीजिएगा। एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड है तो सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, इसमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क, खट्टे दूध में। फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ बीज एंड एंड्स में। ब्यूटारिक एसिड रैंसिड बटर, खराब हो गया हुआ जो बटर है। टार्टारिक एसिड इन टमरिंड, इमली, ग्रेप्स एंड एप्पल्स। मैलिक एसिड इन एप्पल्स, यूरिक एसिड इन यूरिन एंड स्टीरिक एसिड इन फैट्स। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका एमसीक्यूज के लिए मार्क कीजिएगा। सो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में पहला है द रिएक्शन विद एसिड्स। तो जब कभी भी एसिड एंड बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप पिछले वाले जो टॉपिक में एसिड्स के में जनरल प्रॉपर्टीज में जो केमिकल इक्वेशंस थी आप वो इसमें राइट कर सकते हैं, या ये वाली भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद एन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा? वाटर एंड सॉल्ट तैयार होगी। तो सबसे पहले H2O, यहाँ से हाइड्रोजन एंड वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे H2O, और बाकी हमारे पास बचेगा K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। उसके बाद है द रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। तो इसका बेटा जनरल रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या होगी? अमोनियम सॉल्ट प्लस एसिड बेस। बेस के साथ हमारा रिएक्शन है, तो रिएक्शन होने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी एक सॉल्ट and ammonia gas will be released along with the formation of water। यानी कि इस रिएक्शन में हमें क्या चीज मिलेगी? अमोनिया और साथ में वाटर की फॉर्मेशन, और साल्ट तो बनेगी ही बनेगी। तो अब हम इसमें चेक कर लेते हैं। हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी हमने कहा कि अमोनिया गैस बनेगी, तो यहाँ से NH3 गैस रिलीज हो गई, एक हाइड्रोजन रह गया। अब हम देखेंगे तो हमारे पास और हमें क्या बनना था? वाटर। तो ये जो एक H है इस OH से मिलेगा, बन जाएगा वाटर H2O। तो अमोनिया गैस भी बन गई, वाटर भी बन गया, बाकी रह गया NaCl जो आपस में कंबाइन करके सॉल्ट तैयार करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास है अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पर हम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो अगेन ये जो हमारे पास अमोनिया है ये किस गैस की फॉर्म में रिलीज होगा। चूंकि 2 टाइम्स है तो इसलिए 2 टाइम्स अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड आउट। इसके अलावा साथ में हमारे पास वाटर बनेगा, तो इसी में से ही हाइड्रोजन और यहाँ से OH मिलके बनाएंगे वाटर प्लस कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो अभी हमने 2 रिएक्शंस देखे। एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा रिएक्शन था द रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। तो हमारे पास 2 किस्म के हमने अमोनियम सॉल्ट्स यूज की, एक थी अमोनियम क्लोराइड और एक थी अमोनियम सल्फेट। और इनका किसके साथ रिएक्शन होगा? किसी भी बेस के साथ। रिएक्शन होने पर हमें मिलेगी अमोनिया गैस, साथ में हमें मिलेगा वाटर, और थर्ड चीज होगी सॉल्ट। जो आप बेस यूज करेंगे उस हिसाब से हम यहाँ पर उस सॉल्ट को मेंशन कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर बेस यूज कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारी सॉल्ट बनी थी सोडियम क्लोराइड। इसी तरह हम यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज कर रहे थे तो सॉल्ट थी कैल्शियम सल्फेट। तो इसी तरीके से जनरल रिएक्शन को अगर आप याद रखेंगे तो आपको इक्वेशन बनाने में आसानी रहेगी। इसी तरीके से हमारा थर्ड जो है इसका पार्ट है प्रीसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स।
कि जो अल्कलीज हैं जब कभी भी ये हैवी मेटल की सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो जो प्रोडक्ट होता है अल्कलीज उनको प्रीसिपिटेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो इनसोल्यूबल फॉर्म में, या तो है वो कई बटवा फ्लोट करते हैं और कईयों में नीचे पैदे पे जो है वो क्रिस्टल्स डिवेलप हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसी तरीके से उन्होंने डिफरेंट जो है वो आपको मेटल्स की सॉल्ट्स दी हैं, ये सारी मेटल सॉल्ट्स जिसका हम लोग एक ही बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और रिएक्शन करने पर हमें जो इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड मिलता है, यानी वो उसमें अंदर सोल्यूबल नहीं है, वो प्रीसिपिटेट्स की फॉर्म में मिलेगा और उसका डिफरेंट कलर होगा। तो जैसे सबसे पहले है कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सबसे पहले क्योंकि हाइड्रोक्साइड बनना है सो वी हैव Cu एंड OH, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 है तो ये क्या बनेगा, cuprous hydroxide which will be blue in color, which will give blue precipitates, और साथ में जो है हमें मिलेगा Na2SO4। इसी तरीके से जिंक क्लोराइड रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, so we will have zinc hydroxide plus NaCl, और इसके प्रिसिपिटेट्स का कलर व्हाइट होगा। इसी तरीके से वी हैव अ फेरिक क्लोराइड रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड जिसका कलर है ब्राउन, और अगर आप लास्ट वाले रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर बन रहा है जो फेरस हाइड्रोक्साइड, उसका कलर है डर्टी ग्रीन। तो कलर वैलेंसी के चेंज होने की वजह से हाइड्रोक्साइड्स की क्वांटिटी बदल जाएगी, जिससे उसके करेक्टरिस्टिक में चेंजेस आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो ट्राई हाइड्रोक्साइड है, यानी 3 हाइड्रोक्साइड्स अटैच्ड है, तो कलर ब्राउन है, और जबकि यहाँ 2 है तो यहाँ पर कलर डर्टी ग्रीन है। इसी तरीके से हमारे पास है लेड नाइट्रेट या प्लम्बस नाइट्रेट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमें मिल रहा है अगेन लेड हाइड्रोक्साइड विद व्हाइट प्रिसिपिटेट्स एंड सोडियम नाइट्रेट। कैल्शियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग NaCl. These are important. The MCQs they can ask about the colors, so you must remember it. उसके बाद है यूजेस ऑफ बेसिस, तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसको हम सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर ऐसा वाटर जो सोप के साथ अच्छी लेदर नहीं बनाता, जिसे हम हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, ना ड्रिंकिंग के लिए, ना ही कपड़े वगैरह धोने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए हम इसको यूज नहीं कर पाते। तो इस तरह के हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, यूजेबल बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। इंशाल्लाह ये हमारा वाटर का टॉपिक है, वाटर का चैप्टर, इसमें डिटेल में आप ये मेथड पढ़ेंगे कि कैसे हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं। एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल, सॉइल की एक पीएच होती है, यानी कि हर एक सॉइल की अपनी एक स्पेसिफिक पीएच होती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एसिड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन इट। तो अगर सॉइल की पीएच 7 से कम होती है, यूजुअली 5.5 से कम को हम एसिडिक सॉइल कंसीडर करते हैं, तो इस तरह के सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं करते, क्रॉप्स अच्छी यील्ड नहीं देती, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हम एक बेस यूज करते हैं ताकि जो है वो हमारी एक अच्छी यील्ड हो सके। आपने और इसके अलावा लेक्स में, जो कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज के पास वाली जो लेक्स हैं जहाँ पर एसिड रेन होती है, जो बारिश होती है उसके साथ साथ केमिकल्स मिक्स्ड होते हैं, उस लेक को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। उसके बाद है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। आप लोगों ने अक्सर जो है वो इस स्टमक की एसिडिटी को खत्म करने के लिए एक पिंक कलर का सिरप यूज करते हैं, जो उसमें जो मेजर क्वांटिटी है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। एसिडिटी से मुराद कि जब कब हम बहुत ज़्यादा मसालेदार कोई बहुत तेज़ खाना खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे स्टमक में जो है HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमें जलन हो रही है, और वो तेजाबियत बढ़ती बढ़ती हमारे सीने तक भी पहुंच जाती है, और वो हम लोगों को कई मरतबा चेस्ट पेन में या जिसे हम कहते हैं हार्ट बर्न, वो भी महसूस होता है। इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। तो न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी इन स्टमक हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। इसी तरीके से बीज स्टिंग, जो कि जो शहद की मक्खी है वो जो काटती है, चूंकि वो एसिडिक इन नेचर है, तो इसके साथ हम बेस यूज करें। पिछले वाले में हमने वैस्प स्टिंग पढ़ा था एसिडिक एसिड के लिए।
उसके बाद है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड एज अ फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, के जो आग बुझाने के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं, उसमें एज अ फॉर्मिंग एजेंट, क्योंकि उसके अंदर जो गैस हम लोगों ने उसके अंदर प्रेशराइज्ड गैस फिल की हुई है, जब कभी भी वो हम फायर पे जो है वो यूज करते हैं तो वो उसको खत्म करने में मदद करती है, कुछ इस तरह से। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों से ऑयली स्टेन्स, ग्रीस के स्टेन्स हटाने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। एक बात याद रखें, अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये यूजेस ऑफ बेसिस लिखते वक्त अमोनियम और एल्यूमिनियम की यूजेस को रिवर्स कर देते हैं। अमोनियम जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सप्लोजिव है, वो कभी भी हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आग को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसलिए ये बात जहन में रखें, ताकि जब कभी भी आप लिख रहे हो आपको कंफ्यूजन हो कि एल्यूमिनियम था कि अमोनियम था पहले, तो ये बात ध्यान में रखें कि अमोनियम जो है वो आग बुझाने में मदद नहीं देता बल्कि आग को बढ़ाता है। तो इसलिए आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ नहीं लिख सकते। तो इसके बाद है बेटे हमारी असेसमेंट, टेस्ट योरसेल्फ 10.2। पहला क्वेश्चन, व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स व्हिच गैस इवॉल्व। तो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Which type of salts produce sulfur dioxide gas on reacting with acids? तो कौन सी salts बनाती हैं, that when acids reacts with sulfides and bisulfides। सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के रिएक्शन में ही हमने देखा था कि SO2 गैस प्रोड्यूस होगी, और साथ में आप ये रिएक्शंस लिखेंगे भी, यानी कि अपनी बुक पे इन रिएक्शंस को मार्क करते जाइए। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिड के ही टॉपिक में यूजेस ऑफ एसिड्स में सल्फ्यूरिक एसिड है, वहां इसको मार्क कीजिएगा। नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट, तो अमोनियम सॉल्ट है तो गैस कौन सी रिलीज होगी, अमोनिया। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि इन सारे जो रिएक्टेंट्स हैं हमें उन्होंने दिया कि जब कॉस्टिक सोडा के साथ ये रिएक्ट करेंगे मेटल्स, तो इनका जो सॉल्ट तैयार होगी, जो हाइड्रोक्साइड तैयार होंगे, उसका कलर क्या होगा। तो हमारे पास जो है वो कॉपर है, जिंक है और फेरिक है। फेरस नहीं पूछा उन्होंने, तो हमारे पास है फेरिक, यानी कि FeOH थ्राइस, तो इसका कलर है ब्राउन, एंड जिंक के हमारे पास व्हाइट है, एंड कॉपर का ब्लू। नेम एन अल्कली यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज, तो अल्कलाइन बैटरीज में हम यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन बैटरीज में। इसी तरीके से कलर्स यहाँ पर आपके मौजूद है, फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्राउन कलर, जिंक का व्हाइट, और साथ में हमें कॉपर ब्लू प्रिसिपिटेट्स। तो इन सबको आप बेटे अपने बुक पे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव आवर असेसमेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू अल्कलीज प्रिसिपिटेट्स इन सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स and give uses of magnesium and calcium hydroxide. You will write these on loose sheets. तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।